कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्व का जहां सड़कें, बंदरगाह और रेलवे नेटवर्क एक देश को दूसरे से जोड़ते हैं, व्यापार की नई ऊंचाइयों को छूते हैं और विकासशील देशों को समृद्धि का सुनहरा सपना दिखाते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का यही वादा था, जिसे 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने पेश किया था। लेकिन चीन का यही सपना अब छोटे देशों के लिए एक भयावह जाल में तब्दील हो चुका है। 2025 में दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों पर चीन का 22 अरब डॉलर यानी लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लटक रहा है, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को भी निगलते जा रहा है। पाकिस्तान से श्रीलंका तक कई देश इस कर्ज की चक्की में पीस रहे हैं और भारत भी इस भू राजनीतिक खेल का मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीन के सपनों का यह सौदा छोटे देशों के लिए आर्थिक साजिश बन चुका है और भारत के सारे पड़ोसी देश इसके गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल चीन की BRI परियोजना को विश्व इतिहास की सबसे बड़ी एकल देशीय बुनियादी ढांचा परियोजना माना जाता है। इसके तहत चीन ने 150 से अधिक देशों को स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बंदरगाह और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अरबों डॉलर के कर्ज दिए। साल 2016 में चीन ने छोटे देशों को 50 अरब डॉलर का कर्ज दिया, जो उस साल पूरे यूरोप द्वारा लिया गया कुल कर्ज से भी ज्यादा था। लेकिन चीनी कर्जों की शर्तें और ऊंची ब्याज दरें अब कई देशों के लिए बोझ बन चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबे इंस्टीट्यूट के अनुसार 2012 से 2018 के बीच दिए गए नए कर्जों की चुकौती का समय अब आ चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप 2025 में विकासशील देशों को 35 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा, जिसमें से 22 अरब डॉलर 75 सबसे गरीब देशों से वसूले जाएंगे। इन कर्जों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मुख्य रूप से BRI के तहत दिए गए थे, जिनमें से कई परियोजनाएं या तो पूरी नहीं हुई या आर्थिक रूप से लाभकारी साबित नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर देखें तो श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को BRI के तहत बनाया गया था, लेकिन यह बंदरगाह अपेक्षित राजस्व उत्पन्न नहीं कर सका। इसका परिणाम यह हुआ कि 2017 से श्रीलंका को इस बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। आज के समय में उस बंदरगाह पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण है। वहां चीन की आर्मी तैनात है और चीन ही उस क्षेत्र का बॉस बनकर बैठा है। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला और अंगोला जैसे देशों को चीन ने पैसे दिए, लेकिन उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमा लिया। अब ऐसी ही स्थिति अन्य देशों में भी देखी जा रही है, जहां कर्ज चुकाने में असमर्थता के कारण छोटे देशों को अपनी रणनीतिक संपत्तियों पर नियंत्रण खोना पड़ रहा है। आतंकपरस्त पाकिस्तान, जो चीन का करीबी रणनीतिक साझेदार है, चीन ने उसे भी नहीं बख्शा है और वह भिखारी देश इस कर्ज संकट का सबसे बड़ा शिकार है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC या CPEC के नाम से भी जाना जाता है, यह BRI का ही एक प्रमुख हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान ने चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया है। वर्तमान में पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज 26 अरब डॉलर के आसपास है, जिसमें नगद जमा, कमर्शियल ऋण और निर्यात आयात वित्त पोषण शामिल है। वहीं पाकिस्तान में चीन 62 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। इन कर्जों पर औसतन 7.5% की फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है, जो पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ है। हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून 2025 में चीन ने पाकिस्तान को 3.4 अरब डॉलर का एक और कमर्शियल लोन दिया, जिसने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को 14 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। यह कर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए दिया गया, जिसमें पाकिस्तान को 30 जून 2025 तक न्यूनतम 14 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना था। हालांकि यह राहत अस्थायी है, क्योंकि यह कर्ज केवल पाकिस्तान को तात्कालिक संकट से उबारने के लिए है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कर्ज पाकिस्तान को और गहरे कर्ज जाल में धकेल रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान का भू राजनीतिक महत्व उसकी स्थिति को और भी जटिल बनाता है। चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को वित्तीय और रणनीतिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। जहां चीन CPEC के माध्यम से अपने व्यापारिक मार्ग को मजबूत कर रहा है, वहीं अमेरिका सैन्य संबंधों को बढ़ावा दे रहा है।
इसी बीच पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति केवल उसकी आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता को बढ़ा रही है। पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका भी चीन के कर्ज में बुरी तरह फंसा हुआ है। हम्बनटोटा बंदरगाह की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा लाओस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे देशों पर भी चीन का भारी कर्ज है। इन देशों को दिया गया ज्यादातर चीनी कर्ज सड़क, रेलवे, बंदरगाह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ कर्ज खनन और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी है। 46 गरीब देशों ने 2023 में अपने टैक्स पर 20% हिस्सा कर्ज चुकाने पर खर्च किया। लोब इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 42 देशों पर चीनी कर्जे उनकी जीडीपी के 10% से अधिक हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विकासशील और गरीब देशों पर चीन के कुल 94 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। हालांकि बांग्लादेश अभी तक पूरी तरह से चीन के जाल में नहीं फंसा है। बांग्लादेश ने सावधानी बरतते हुए बीआरआई परियोजनाओं में हिस्सेदारी कम की है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की चीन से बढ़ती करीबी इस देश को भी चीन का आर्थिक गुलाम बना सकती है। मौजूदा समय में बांग्लादेश में चीनी निवेश 7.07 अरब डॉलर के आसपास है। इसके साथ ही पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले हथियार और बांग्लादेश द्वारा चीनी मिसाइलों की खरीद भारत के लिए सैन्य असंतुलन पैदा कर सकती है। पाकिस्तान ने 2020 से 2024 के बीच चीन से 81% हथियार आयात किए। वहीं बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव, विशेष रूप से तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना में चीनी कंपनियों को आमंत्रित करना भारत के हितों के लिए सीधे सीधे चुनौती है। इसके अलावा बांग्लादेश के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एयरबेस निर्माण की योजना भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। यह कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है और इस क्षेत्र में चीन और बांग्लादेश की बढ़ती उपस्थिति भारत की कनेक्टिविटी और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। बांग्लादेश को साधने के लिए भारत सार्क की जगह बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्राथमिकता दे सकता है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। इसके अलावा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड के साथ सहयोग को गहरा करके भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। आपको बता दें कि भारत के लिए स्थिति चिंता का विषय है, खासकर सीपेक का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से गुजरना भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके अलावा चीन की क्षेत्रीय संगठन बनाने की योजना, जिसमें वह पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ मिलकर सार्क जैसे संगठनों को कमजोर करना चाहता है, भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है। चीन की बीआरआई परियोजना ने कई देशों को आर्थिक विकास का सपना दिखाया, लेकिन अब यह सपना एक कर्ज के जाल में बदल चुका है। पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कई देश इसकी चपेट में हैं और अन्य विकासशील देश भी इस खतरे का सामना कर रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में चीन ऐसे देशों के साथ बड़ी डील करेगा और उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमाना शुरू करेगा। सबसे बुरी स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान पर चीन का कर्ज इन 150 देशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा और वैकल्पिक व्यापारिक और रणनीतिक गठजोड़ बनाने होंगे। चीन की इस रणनीति ने न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वैश्विक मंच पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि क्या चीन की यह परियोजना केवल एक आर्थिक परियोजना है या इसका मकसद छोटे देशों को कर्ज के बोझ तले दबाकर रणनीतिक लाभ हासिल करना है। यह सवाल हर उस देश के लिए महत्वपूर्ण है जो बीआरआई का हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।